अब इस लैंग्वेज की बात करते हैं। ये लैंग्वेज आपका DCFL बट नॉट रेगुलर होगी, ठीक है ना, DCFL बट नॉट रेगुलर। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ए आने पर आप 2A को पुश करेंगे, ए आने पर आप 2A को पुश करेंगे और फिर B से आप A को पॉप करा देंगे, ठीक है ना, और C वाले पार्ट को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये चूंकि देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, रेगुलर पार्ट है, तो C को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप रूल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, और स्टैक की हेल्प से इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट बता, और स्टैक की हेल्प से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज के, और यहाँ पर पुश एंड पॉप भी आपके क्लियर है। तो ये लैंग्वेज, और यहाँ पर आपका वन कंपेरिजन हो रहा है, यहाँ पर आपका वन कंपेरिजन है एंड पुश एंड पॉप आपका क्लियर है। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। तो यहाँ पर चूंकि ये पार्ट आपका क्या है, रेगुलर है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग के टाइम पे मान लीजिए आपके C आ रहे हैं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो ये जो लैंग्वेज है आपका DCFL बट नॉट रेगुलर हो जाएगा। अब जरा इस लैंग्वेज को देखिए, यहाँ पर आप B आने पर पुश करेंगे और C आने पर आप पॉप करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर आप 2A को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर A की तो 2A को यहाँ पर आप नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर आपके नंबर ऑफ A 2 से कम होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे तो उस केस में भी आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो रूल क्या है, B आने पर आपको पुश करना है, C आने पर आपको पॉप करना है, ठीक है ना, और B आने पर आपको पुश करना है और C आने से पहले आपका 2A आना चाहिए, ठीक है ना, 2 टाइम A आना चाहिए। C आने पर पुश करना है और C के स्टार्ट होने से पहले 2A आना चाहिए, और फिर C आने के बाद हम C को B से पॉप करा देंगे। तो ये तो आपका क्या पार्ट हो जाएगा, ये आपका रेगुलर पार्ट हो गया। और यहाँ पर आपका वन कंपेरिजन है एंड पुश एंड पॉप भी आपके क्लियर है, ठीक है ना। वन कंपेरिजन है, नंबर ऑफ B इक्वल नंबर ऑफ C एंड पुश एंड पॉप भी आपके क्लियर है। तो ये आपका लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर, ठीक है ना। तो रूल क्या हो जाएगा, B आने पर आप पुश करेंगे, देन आपके 2A आना चाहिए और C आने पर हम उस B को पॉप करेंगे। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। अब जरा इस लैंग्वेज को देखिए, ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा B*A C*। अब चूंकि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है तो ये लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगा। अब जरा इस लैंग्वेज की बात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका M और N की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से दी होती M, N इज लेस देन इक्वल टू 10, तो फिर ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर हो जाती और ये वाली लैंग्वेज भी आपका रेगुलर हो जाती, क्योंकि फिर उस केस में ये दोनों ही फाइनाइट हो जाती। तो ऑल फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। लेकिन मान लीजिए आपका जो लिमिट इस तरीके से दिया हुआ है M, N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर उस केस में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके जो कंपैरिजन है वो वन कंपैरिजन है। वन कंपैरिजन किस तरीके से है, नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ C, ठीक है ना। इस लैंग्वेज को देखिए, इस लैंग्वेज में क्या है आपका, नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ C। तो वन कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है एंड पुश एंड पॉप भी आपके क्लियर है। तो ये जो लैंग्वेज है वो हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, ठीक है ना। ये मान लीजिए है आपका लैंग्वेज L1, ठीक है ना। तो लैंग्वेज L1 हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। अब पुश एंड पॉप आप किस तरीके से करेंगे, आप ये करेंगे कि A आने पर आप पुश करेंगे, देन B आने पर आप पॉप करेंगे A को, और अगर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो फिर B को आप पुश करने लग जाएंगे, देन C से उसको पॉप कर देंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको चेक करते हैं। ये मान लीजिए है आपका A² B4 C², और सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए A³ B5 C2। अब यहाँ पर रूल क्या है कि A आने पर आप पुश करेंगे तो 2A को आप पुश कर देंगे, देन आपके 4 टाइम B है, तो B आने पर आप इसको पॉप कर देंगे। तो B आने पर आपने इसको पॉप किया, B आने पर आपने इसको पॉप किया। अब स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा। जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो फिर हम B को पुश करने लग जाएंगे। तो फिर हमने B को पुश किया, देन हम C से उनको पॉप करा देंगे। तो स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग A³ है तो 3A को आप पुश कीजिए, देन आपके 5 यहाँ पर B होंगे तो आप इनको पॉप कराते जाइए। स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा, देन B को आप पुश कर दीजिए, देन आप C से इसको पॉप करा दीजिए। स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा, देन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर पुश एंड पॉप आपके क्लियर है एंड आपका वन स्टैक से आपका काम चल जा रहा है, ठीक है ना। और पुश एंड पॉप आपके क्लियर है और स्टैक से आपका काम चल जा रहा है। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर, क्योंकि यहाँ पर आपका वन कंपैरिजन हुआ है, नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ C एंड पुश एंड पॉप भी आपके क्लियर है। तो लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। लेकिन इस सेकेंड लैंग्वेज L2 को देखिए, ये जो लैंग्वेज L2 जो हमने लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपके 2 कंपेरिजन है, ठीक है ना। एट ए टाइम आपके पास 2 कंपेरिजन है। 2 कंपेरिजन इस तरीके से हुए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ B इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ A
एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ सी। ये दो कंपेरिजन यहाँ पर हो रहे हैं और दोनों ही कंपेरिजन एट ए टाइम हो रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज जो होगी वो हो जाएगी CSL बट नॉट NCFL, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके टू कंपेरिजन हो रहे हैं। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ सी। अब देखिए, अगर ये जो रूल जो हमने यहाँ पर इसके लिए बनाया था, अगर उसी सेम रूल को आप यहाँ पर लगाते हैं तो देखिए इस लैंग्वेज में किस टाइप की स्ट्रिंग्स होगी। इस लैंग्वेज में आपकी ये भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है ना, ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज L2 में होगी, लेकिन ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज L2 में नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं A² B⁴ C² को, अगर आप ये जो रूल जो हमने अभी इस लैंग्वेज के लिए बनाया था कि ए आने पर आप पुश करेंगे, बी आने पर आप पॉप करेंगे ए को, और अगर स्टैक जब आपका एम्प्टी हो जाएगा देन आप बी को पुश करने लग जाएंगे, देन आप सी आने पर आप बी को पॉप करने लग जाएंगे, और स्टैक अगर आपका एम्प्टी हो जाएगा तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। तो अगर उस रूल को अगर आप लगाते हैं तो उस रूल के अकॉर्डिंगली ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी और उस रूल के अकॉर्डिंगली ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी। जबकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आपका ये है, यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग तो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है, लेकिन ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो है अगर आप प्रीवियस वाला रूल लगाएंगे तो फिर इस टाइप की स्ट्रिंग्स को भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये रूल यहाँ पर फिर नहीं लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज से, मशीन की लैंग्वेज से मतलब क्या, मशीन की लैंग्वेज से मतलब है कि मशीन उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जो उसकी लैंग्वेज में होंगी, और उसके अलावा अगर आप कोई भी स्ट्रिंग्स लेंगे, ठीक है ना, मशीन उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जो उसकी लैंग्वेज में होगी, और उस लैंग्वेज के अलावा अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लेंगे तो उन सभी स्ट्रिंग्स को मशीन रिजेक्ट करेगी। तो ये स्ट्रिंग मशीन की लैंग्वेज में नहीं था, लेकिन मशीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप इस प्रीवियस वाला रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो हमेशा बोल सकते हैं कि इसके लिए इस लैंग्वेज को आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं एक स्टैक की हेल्प से, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो L2 जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर सबसेट है L1 का, ठीक है ना। जो L2 लैंग्वेज है वो प्रॉपर सबसेट है L1 लैंग्वेज का, क्योंकि आप L2 में से कोई भी स्ट्रिंग चूज कीजिए वो आपका L1 में होगी, ठीक है ना। L2 में से आप कोई भी स्ट्रिंग को चूज कीजिए वो आपका L1 में होगी, लेकिन L1 में कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जो आपका लैंग्वेज L2 में नहीं होंगी, ठीक है ना। क्योंकि L2 की आप कोई भी स्ट्रिंग को लीजिए वो L1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, लेकिन L1 में कुछ ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है जो L2 की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो ये लैंग्वेज जो है आपका हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL, क्योंकि यहाँ पर आपका एट ए टाइम टू कंपेरिजन हो रहे हैं।